आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, राजस्थान के अंदर अंता में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। 11 नवंबर को पोलिंग है और 14 नवंबर को मतगणना है। इस चुनाव के अंदर जो सभी पार्टी के जो भी उम्मीदवार खड़े हैं, उनके समर्थक, उनके नेता प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं प्रमोद जैन भाया, उनके समर्थन में राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और कांग्रेस के जो माइनॉरिटी सेल है उसके राजस्थान के चेयरमैन एमडी चोपदार ने भी 29 अक्टूबर को प्रचार किया। 4-5 गांवों में वो गए। तो एमडी चोपदार और प्रमोद जैन भाया से इसी संदर्भ में कुछ सवाल जो हमने थार न्यूज इकरा पत्रिका के जो पेज पे भी डाले थे 29 अक्टूबर को, और खास तौर से जो एमडी चोपदार हैं वे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो मदरसा पैरा टीचर से संबंधित उन्होंने क्या किया, और प्रमोद जैन भाया जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं अशोक गहलोत के शासन में, उन्होंने मदरसा पैरा टीचर से संबंधित क्या किया। इन सवालों के जवाब आने जरूरी हैं, क्योंकि पैरा टीचर हैं जो आपको सबको मालूम है कि वो बरसों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज दिनांत तक वो नियमित नहीं हो पाए हैं। इसी संदर्भ का एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक मशहूर शेर है, तू इधर उधर की न बात कर, बता ये काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, बता ये काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। एमडी चौबदार 29 अक्टूबर को 4-5 गांवों में, कस्बों में, अंता विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। प्रमोद जैन भाया कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में। सवाल यह है कि वो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, अभी भी हैं, यानी राज भारतीय जनता पार्टी का है उसमें भी वो चेयरमैन बने हुए हैं। और मदरसा पैरा टीचर्स का जो हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। रजिस्टर्ड मदरसों का जो हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये हाल क्यों है? यानी मुझे रहजनों पे उनसे कोई गिला नहीं है, डाकुओं से जो एक तरह के खिलाफ हैं, जिनका काम ही काफिलों को लूटना है, उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। शिकवा शिकायत सिर्फ रहनुमाओं से है, रहबरों से है, जो काफिले के निगहबान हैं, जिनकी सरबराही में काफिला चल रहा है। एमडी चोपदार जिन 4-5 गांव कस्बों में गए, उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। ये उनका अधिकार है। हर पार्टी का नेता अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगता है। वो राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग कहा जाता है, यानी जो कांग्रेस की जो माइनॉरिटी सेल है, उसके चेयरमैन भी हैं। 11 नवंबर को ये उपचुनाव है। ठीक अपन 1 साल पहले चलते हैं। 13 नवंबर 2024 को राजस्थान के अंदर 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थे। उन 7 में झुंझुनू भी एक सीट थी। 13 नवंबर 2024 को राजस्थान के अंदर झुंझुनू में भी उपचुनाव हुआ था। एमडी चौबदार कांग्रेस में हैं, तब भी कांग्रेस में थे। उन्होंने टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला। लेकिन जिस हिसाब से विरोध किया और अंदर खाने जो एक प्लान बना करके हराने की कोशिश की, और राजस्थान के उस उपचुनाव में, यानी झुंझुनू उपचुनाव में, कांग्रेस वहां बुरी तरह से हार गई। शीशराम जी ओला के पोते अमित ओला वहां उम्मीदवार थे और वो चुनाव हार गए। 1 साल बाद, यानी 11 नवंबर 2025 को चुनाव है। 1 साल बाद वे एक और उपचुनाव में, यानी अंता में, कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने की जनता से अपील कर रहे हैं, मुसलमानों से जिताने की अपील कर रहे हैं। यानी 1 साल पहले 13 नवंबर 2024 को झुंझुनू में चुनाव हुआ, तो उनका प्लान और अपील जो था, उनके कार्यक्रम सबने देखे हैं। हमने भी झुंझुनू उपचुनाव कवर किया है, काफी एपिसोड तब बनाए थे, आप लोगों ने देखे होंगे। तो 1 साल पहले तो वो प्लान उनका ये था कि मुसलमान हैं वो कांग्रेस को वोट नहीं दें, अमित ओला को वोट नहीं दें, और उन्होंने पूरा हारने का एक प्लान बनाया जिसमें कांग्रेस चुनाव हार गई थी। 1 साल बाद वो उन 5-4 गांवों में जो 29 अक्टूबर को गए हैं, तो उन्हीं मुसलमानों के बीच में गए, मुस्लिम बाहुल्य गांव हैं, उनसे मांग की, उनसे अपील की कि प्रमोद जैन भाया को कांग्रेस को वोट दिया जाए, उनको जिताया जाए। तो क्या ये हृदय परिवर्तन हुआ? 1 साल पहले वो माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन नहीं थे, एक अदना सा ओहदा उनको मिल गया और वो अब प्रचार। तो अगर क्या कांग्रेस
पिछले उपचुनाव के दौरान उनको यही अदना सा ओहदा दे देती, यानी 13 नवंबर 2024 से पहले कांग्रेस उनको अगर माइनॉरिटी सेल राजस्थान का चेयरमैन बना देती, तो इसका मतलब क्या वो अमित ओला के फेवर में झुंझुनू में प्रचार करते। बहरहाल वो टाइम निकल गया, वो झुंझुनू का चुनाव हो चुका है। बात अब अंता चुनाव की, और अंता चुनाव के अंदर मदरसा पैरा टीचर्स की। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 14 नवंबर को मतगणना के दिन मालूम हो जाएगा। 3 मुख्य उम्मीदवार अंता में मैदान में हैं। प्रमोद जैन भया कांग्रेस से हैं और मोरपाल सुमन भारतीय जनता पार्टी से हैं। नरेश मीणा ने बागी होकर के त्रिकोणीय माहौल बना रखा है। तीसरे मजबूत उम्मीदवार वो हैं। 3 मुख्य उम्मीदवार वहां पर हैं। एमडी चौबदार ने कुछ गांवों में जाकर के 29 अक्टूबर को प्रचार करने के बाद अब खबर यह है कि वो 30 अक्टूबर को यानी अगले दिन बिहार में प्रचार करने के लिए चले गए 8-10 दिन के लिए। यानी वो एक दिन 29 अक्टूबर को गए और उन्होंने कुछ गांवों में प्रचार किया। प्रमोद जैन मोटे मोटे सवाल, जैसा कि इस एपिसोड के शुरू में हमने बताया, राजस्थान मदरसा बोर्ड के वो चेयरमैन भी हैं एमडी चौबदार, और एमडी चौबदार को चेयरमैन बनाया था अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे। तब उन्होंने 2023 की साल की शुरुआत के अंदर बनाया था। 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव हुए थे, यानी वो 7-8 महीने 9 महीने मदरसा बोर्ड के चेयरमैन कांग्रेस शासन में। कांग्रेस हार गई चुनाव 23 का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। भजनलाल शर्मा सीएम बन गए। सरकार पलटने के बाद करीब 2 साल हो गए। 2 साल पहले सरकार चली गई थी कांग्रेस की। अभी भी वो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं। पहली चीज तो यह है कि इसका मतलब यह है कि वर्तमान सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी उनका अच्छा तालमेल है, तभी तो वो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं। हालांकि उनको हटा भी दिया था, वो कोर्ट गए, फिर स्टे हुआ, उसके ऊपर भी हमने एपिसोड पहले बनाया था। वो कभी कभार मदरसा बोर्ड में 5 दिन 10 दिन से जाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं कि मैं इतनी तारीख को इतनी बजे से इतनी बजे मदरसा बोर्ड में रहूंगा, तो मदरसा पैरा टीचर और उनकी समस्याओं को सुनूंगा। समस्या जो है वो वैसी की वैसी हैं। पहली समस्या मदरसा पैरा टीचर की ये कि वे बरसों से नियमितीकरण की मांग, उन्हें एक बार नियमित किया था वसुंधरा जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी से 2 बार मुख्यमंत्री रहे। अपने जो पहले कार्यकाल में, जो 2003 से 8 का कार्यकाल था, उसमें वसुंधरा जी ने आखिरी में जितने भी पैरा टीचर थे उनको नियमित किया था। वसुंधरा जी के अलावा किसी भी सरकार ने मदरसा पैरा टीचर को नियमित राजस्थान में नहीं किया। ये एक सच्चाई है। वादे जरूर किए हैं, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, अशोक गहलोत ने, सचिन पायलट ने, सब लोग उसमें शामिल थे। तो अशोक गहलोत का जो दूसरा शासन रहा उसमें भी नियमित नहीं किए, और पहले में भी नहीं किए, और तीसरे में बड़े बड़े वादे किए गए, तीसरे में नियमित नहीं किया। तीसरा कार्यकाल जो 2023 में समाप्त हुआ, तो उस वक्त 2022 के अंदर एक नियम बनाया जो संविदा कर्मियों के लिए, हर विभाग के कर्मियों को नियमित करने के लिए। वो क्या लागू हुआ नहीं हुआ अभी तक उसके कोई अते पते नहीं है। फाइलें इस दफ्तर से उस दफ्तर चल रही हैं, और समस्त संविदा कर्मी एक तरह से दुखी हैं। पैसा वैसा कुछ जरूर बढ़ गया है। अब 2023 के आचार संहिता लगने से कुछ ही दिनों पहले एमडी चौबदार ने एक बड़ा विज्ञापन जो बड़े अखबारों में लगाया, फुल पेज का विज्ञापन। उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उनको बधाई देते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए, उसमें एमडी चौबदार की, अशोक गहलोत की, इन लोगों की फोटो थी कि बधाई हो, राजस्थान सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समस्त पैरा टीचर्स को सम्मानित नियमित कर दिया। ये बात है 2023 में आचार संहिता लगने से पहले की। लेकिन ये 2025 चल रही है, 2 साल पहले की बात है वो। अभी तक कोई भी पैरा टीचर्स नियमित नहीं हुआ है। अभी तक कोई भी पैरा टीचर नियमित नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इसका जवाब एमडी चौबदार को भी देना चाहिए, जो आज भी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है। यानी 2023 में अशोक गहलोत के शासनकाल में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन थे। आज भारतीय जनता पार्टी भजनलाल शर्मा का शासन है, आज भी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है। इनको देना चाहिए कि कोई भी पैरा टीचर है वो नियमित क्यों नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर 2023 में जो आपने जो फुल पेज के विज्ञापन दे करके जो सरकार के गुणगान किए थे कि बधाई हो, समस्त पैरा टीचर नियमित हो गए, तो फिर वो भ्रामक और झूठा प्रचार क्यों किया? वो रील, वीडियो और वो फोटोग्राफी वो क्यों की, जब पैरा टीचर कोई नियमित हुए ही नहीं? तो उन लोगों को, इन गरीब पैरा टीचरों को एक तरह का जो धोखा दिया गया। ये जो पैरा टीचर हैं
ये सब बीएड किए हुए डिग्रीधारी टीचर हैं और इनको बेचारों को 15,000 17,000 जो भी इनको मानदेय मिलता है, उस मानदेय में दूर दराज इधर उधर ये पड़े रहते हैं। तो इन पैरा टीचरों के साथ सरासर उस विज्ञापन में एक तरह का धोखा था कि भाई हमने तुम्हें नियमित कर दिया। अब जब 25 साल है, सरकार बदल गई है, एमडी चौबदार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं और वो वोट मांग रहे हैं, तो उनको इस चीज का जवाब देना चाहिए। उनको, हालांकि अंत में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनको देना चाहिए। अब बात है कि प्रमोद जैन भाया की। तो प्रमोद जैन भाया हैं, वे कद्दावर नेता कांग्रेस के हैं। किसके बिहाफ पे हैं? जाहिर सी बात है, जो लोग वोट देते हैं उन्हीं के बिहाफ पे हैं। उसमें मुस्लिम वोट भी एक प्रमुख वोट है अंता का, जो 20-22 हजार, कुछ लोग उसको 25-26 हजार भी बता रहे हैं, लेकिन वो 20 हजार से लेकर 27 हजार के बीच में लोग बताते हैं कि अंता का जो वोट है, उस वोटर ने, मुस्लिम वोटर ने एक तरफा हमेशा प्रमोद जैन भाया को वोट दिया है। और वो एक बार निर्दलीय 12 से और 2 बार अंता से कांग्रेस के सिंबल पर हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, जिसमें मुख्य जो उनका रोल है वो मुस्लिम वोट का भी उनका अहम योगदान उनको जिताने में रहा है। उससे विधायक बने, मंत्री बने। अशोक गहलोत के शासनकाल में, दूसरे शासनकाल में और तीसरे शासनकाल में वे कद्दावर कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अब सवाल प्रमोद जैन भाया से भी, क्योंकि जो ये हाड़ौती का इलाका अंता, यहाँ कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी ये जो इलाका है, यहां भी कई पैरा टीचर हैं। तो प्रमोद जैन भाया को भी इस चीज का जवाब देना चाहिए कि आप 2 बार कैबिनेट मंत्री रह लिए, आपने मदरसा पैरा टीचर्स के लिए क्या किया? आप अशोक गहलोत गुट के माने जाते हैं, अशोक गहलोत हैं, उनके खासम खास माने जाते हैं। आप चाहते तो मदरसा पैरा टीचर्स का भला हो सकता था। तो क्या आपने कोई कोशिश की? तो वो कोशिश आपकी कामयाब क्यों नहीं हुई? यानी जो सवाल एमडी चौबदार से हैं, वही सवाल प्रमोद जैन भाया से हैं, क्योंकि आप वोट मांगते हो और चुनाव जब आते हैं तो आप कहते हो साहब हम आपके हैं, आप हमारे हैं, वोट दीजिए, हमें चुनाव जिताइए। लेकिन सत्ता मिल जाती है, सत्ता में आपको कैबिनेट का जो विभाग मिल जाता है, बड़ा ओहदा मिल जाता है, फिर आप उन मुद्दों के ऊपर कोई चर्चा नहीं करते हैं। मदरसा जो पैरा टीचर हैं, इनके साथ जो समस्या है, नियमित के अलावा एक समस्या और है कि अभी एमडी चौबदार चेयरमैन है, राज भारतीय जनता पार्टी का है, वो कभी कभार मदरसा बोर्ड में जाते भी हैं। अब यह है कि जो पैरा टीचर हैं, उनको जो जिला अधिकारी हैं, जो अल्पसंख्यक मामलात विभाग के, वे उनको ड्यूटी सर्टिफिकेट वगैरह, सैलरी वगैरह जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके लिए परेशान करते रहते हैं। कौन सुनवाई करे उनकी? मदरसा बोर्ड के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वे परेशान करते रहते हैं। तो अगर मदरसा बोर्ड चेयरमैन एमडी चौबदार की चलती नहीं है, यानी कोई अधिकारी उनकी सुनता नहीं है, कोई कर्मचारी उनकी सुनता नहीं है, तो फिर उन पद पे क्यों बने हुए हैं? फिर ऐसे पद को छोड़ देना चाहिए। यानी जिस पार्टी का राज है, उस पार्टी से अगर आपकी पटती नहीं है, आपके कोई कर्मचारी अधिकारी सुनता नहीं है, तो फिर उस कुर्सी के क्यों चिपके बैठे हो? आपको छोड़ देना चाहिए। लेकिन आपको अपनी कुर्सी प्यारी है, जो कांग्रेस के राज में मिली, भाजपा के राज में कैसे भी करके आपने उसको बनाई रखी, और मदरसा पैरा टीचर और मदरसे और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आपकी तरफ से चाहे भाड़ में जाएं, उनकी आपको कोई फिक्र नहीं है। एक और बात कि प्रमोद जैन भाया हैं, वो जो अंता का, मांगरोल का, सीसवाली का जो इलाका है, 12 जिला लगता है, यहां कई वक्फ जायदाद भी हैं। प्रमोद जैन भाया 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उन्होंने वक्फ जायदाद के लिए क्या किया? एमएलए कोटे का एक बड़ा पैसा होता है, कितने कब्रिस्तान की उन्होंने बाउंड्री वाल करवाई, क्या क्या काम किए, वक्फ जायदाद को बचाने के लिए क्या काम किए, वक्फ जायदादों पे जो कब्जे हो रहे हैं, उन कब्जों को हटाने का क्या प्रयास किया, जो वक्फ कमेटियां वहां जो बनी हैं, उन वक्फ कमेटियों में उनका क्या अमल दखल था, क्या उन्होंने अच्छे, ईमानदार और जिम्मेदार किस्म के लोगों को चेयरमैन बनवाया, या कोई लूट खसोट करने वाले, वक्फ जायदाद को नुकसान पहुंचाने वाले उनको बनाया? ये सवाल भी अंता के अंदर है। तो मदरसा बोर्ड से संबंधित और वक्फ से संबंधित ये जवाब प्रमोद जैन भाया को देना चाहिए। एमडी चौबदार को मदरसा पैरा टीचर और मदरसों से संबंधित जवाब देना चाहिए कि 1 साल पहले जब आप झुंझुनू उपचुनाव में कांग्रेस की नैया डुबाने पे तुले हुए थे और नैया डूब गई, और 1 साल बाद अंता में आप कांग्रेस की नैया को तैराने के लिए 4-5 गांवों में गए हैं। ये कितना दोहरापन है कांग्रेस की पॉलिटिक्स का, कांग्रेस के नेताओं का, कि एक ओहदा मिल जाए तो सब कुछ चंगा, नहीं मिले तो बगावत का झंडा।
पार्टी और पार्टी की विचारधारा क्या यही है? क्या यही मदरसा पैरा टीचर और मुस्लिम कम्युनिटी से जाहिर सी बात जुड़े हुए मदरसे और मदरसा पैरा टीचर, तो उनकी समस्या और मुद्दे यही हैं कि जब हम कांग्रेस के राज में चेयरमैन बने, भाजपा के राज में भी चेयरमैन कैसे भी बने रहे, लेकिन अब उनको भूल जाएं, उनकी समस्याओं को भूल जाएं, और अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं तो भी हम पद पर बने रहें। बड़ी अजीब सियासत है, बड़े अजीब सवाल हैं, जवाब तो शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सवाल करने इसलिए जरूरी हैं कि इन मदरसा पैरा टीचर्स के लिए कौन बोले, इनके नियमितीकरण की मांग है वो एक तरह की दब चुकी है, उसके लिए कौन बोले? बोलना तो उन्हीं को चाहिए। कांग्रेस के लोग विपक्ष में हैं, कांग्रेस के लोगों को बोलना चाहिए। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो खुद मुसलमान हैं, उनको बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे वो आप सब जानते हैं। इन लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए, जब सत्ता की मिले, संगठन की मिले, टिकटें चाहिए, किसी भी बिहाफ में मिलें, लेकिन जब मुद्दे आएंगे जनहित के, तब ये सब खामोश रहेंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।